इंडिया ये जो फाइनल है वो नहीं जीत पाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि न्यूजीलैंड के जो चांसेस है वो इसमें ज्यादा है, तो इंडिया के लिए दिक्कतें आ सकती है। तो क्या इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी में? इंडिया इटसेल्फ शुड गो एंड से कि हाँ भाई ठीक है, हम 3 साल के लिए विड्रॉ कर लो भाई अपने आप को, नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम वेदी और स्वागत है आपका स्टंप विजन में। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया ये जो फाइनल है वो क्यों जीतेगा या फिर क्यों नहीं जीत पाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि न्यूजीलैंड के जो चांसेस है वो इसमें ज़्यादा है, बट दिल से मैं चाहता हूँ कि इंडिया ये मैच जीते और इंडिया मैच जीतेगा। बट हम थोड़ा पास्ट की अगर हम बात करें, पास्ट में जो कुछ सिनेरियोज ऐसे रहे हैं जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड कैन गो अहेड ऑफ इंडिया। बट उसके पहले हम दूसरी बातें करते हैं। उसके पहले हम बात करते हैं कि कैसे मिलर के अकेले सेंचुरी बनाने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका ये मैच हार गया। साउथ अफ्रीका के साथ में क्या हुआ कि उनकी जो चेज थी वो क्लिनिकल नहीं थी, दे वर नॉट अप टू द मार्क। जो उनको जो लगातार कंटिन्यूसली उनके विकेट्स गिरे, ना क्लासेन चले, थोड़ा बहुत जो वनडर डस्से हैं वो उन्होंने थोड़ा अच्छा बैटिंग किया, लेकिन उनके अलावा बहुत ज़्यादा बढ़िया बैटिंग वहाँ पे हुई नहीं। और जहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर केशव महाराज को विकेट्स भी नहीं मिले, उल्टा उनके रन्स गिरे। उनके सामने अगर हम बात करें मिचेल सेंटनर, उनको काफ़ी अच्छी किफ़ायती बॉलिंग उन्होंने की। तो आगे हम अगर बात करें तो इंडिया का जो अगला मैच जो फाइनल है संडे को है, और तो इंडिया का अगर देखें तो इंडिया को 4 दिन का गैप मिला है और न्यूजीलैंड को भी अगर देखें तो 3 दिन का गैप मिला है। तो ये देखो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, बातें भी हो रही है। मिलर ने भी मेंशन किया, मिलर सेड कि जैसे ही वो वहाँ पे जो उनका ग्रुप स्टेज का मैच था वो फिनिश करने के बाद में दोनों टीमें, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, दोनों को मैच ख़त्म होने के दूसरे सुबह मॉर्निंग 4 बजे उनको वहाँ से फ़्लाइट लेनी होती है। उसके बाद में वो शाम को 4 बजे मतलब दुबई पहुँचते हैं किसी भी तरीके से, और उसके बाद में उनको सुबह दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि ओके दे हैव टू गो बैक टू लाहौर टू प्ले देयर सेमीफाइनल। देखो 5 घंटे की फ़्लाइट टफ होती है ऑब्वियसली, और उसके इमीडिएटली बाद में उनको गेम खेलना था। तो बहुत अच्छी सिचुएशन तो नहीं थी। तो मिलर ने वहाँ पे क्लियरली बोला कि ओके आई डोंट सपोर्ट इट, दिस इज़ एक्चुअली अनफेयर। तो क्या इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी में, ये भी बात हुई उसके बारे में। और अगर उसके साथ में एक बात ये भी हुई कि मिलर ने जब पूछा गया तो ही सेड ऑनेस्टली आई वांट India to lose. He was supporting New Zealand. He said, honestly, I want to support New Zealand. और the only reason was he wanted to say in a way कि इंडिया को अनड्यू एडवांटेज मिला है कि 5 मैचेस एक ही लोकेशन पे उनको खेलने को मिले। देखो सिंपल सी बात है, इंडिया पाकिस्तान में जाके मैचेस नहीं खेलेगा, उनको नहीं खेलने हैं मैच, और वो इफ़ दे कैन डिक्टेट द टर्म दे शुड डिक्टेट द टर्म। एट द सेम टाइम अगर सबको इतनी ही प्रॉब्लम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलर एक प्लेयर है, उसका जो भी व्यू है वो सही भी है कि हाँ भाई ठीक है हम क्यों परेशान हो, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान जैसे देश में हमें टूर्नामेंट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर देखो जब इंग्लैंड में टूर्नामेंट हुआ तो क्या इंडिया को अलग से कुछ एडवांटेज मिला? नहीं मिला। उसके बाद में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट हुआ, जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें कोई एडवांटेज इंडिया को अलग से नहीं मिला। उसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे टूर्नामेंट्स होते हैं तो सब अलग अलग इंडिया को वही ट्रीटमेंट मिलता है जो बाकी सब टीम्स को ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पे एक स्पेशल केस था, इंडिया डिडंट वांट टू ट्रेवल पाकिस्तान, सिंपल एज दैट। अब आपको डिसाइड करना है, आईसीसी को डिसाइड करना है, बाकी सारे बोर्ड्स को मिलकर डिसाइड करना है कि आप डू यू वांट टू प्ले विदाउट इंडिया। आप इंडिया के बिना खेलते हैं तो खेल लीजिए ना। इंडिया इटसेल्फ शुड गो एंड से कि हाँ भाई ठीक है, हम 3 साल के लिए विड्रॉ कर लो भाई अपने आप को, नहीं खेलनी आईसीसी की, कोई भी इवेंट नहीं खेलनी आईसीसी की। तो ऐसे के अंदर फिर पता चलेगा ना कि आप कितना सीरियस हो इस चीज़ को लेके। देखो इंडिया डेफिनेटली, देखो एज ए टीम एज ए कंट्री यू वांट टू प्ले बिग टूर्नामेंट्स, बट ऐसा नहीं है ना कि इंडिया जनरेट करता है वहाँ पे, इंडिया की वजह से सारा का सारा रेवेन्यू है वो क्रिकेट को मिलता है, और वो ही सारे बोर्ड्स में, और साउथ अफ्रीका जैसे गरीब क्रिकेट बोर्ड में तो डेफिनेटली वो वहाँ पे जाता है और उनको काफ़ी मदद मिलती है इस चीज़ से। ऐसे 20 जो टूर्नामेंट चल रहा है दैट इज़ ऑल्सो सम हाउ और दी अदर इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाई बीसीसीआई, और इंडिया की ही सारी फ्रेंचाइजी वहाँ की टीम्स को खरीद के रखी है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है आप बिना इंडिया टीम के खेल लो, इंडिया को वहाँ नहीं जाना था। अब आईसीसी को टूर्नामेंट डिसाइड करना है कैसे करना है क्या करना है, इंडिया क्या करेगा। तो क्या इंडिया को अनड्यू एडवांटेज मिला? नहीं मिला है। हाँ इंडिया को ये फ़ायदा, तो देखो शामी से पूछा गया कि क्या आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि आपको एक ही लोकेशन पे सारे मैचेस खेलने को मिले, तो वो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा कि एक ही कंडीशन है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा। ये है इंडिया को ये वाला एडवांटेज है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट ऑन द डे। इंडिया होम
टीम होने के बावजूद भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, तो ये नहीं होता है। ऐसे देखें तो वर्ल्ड कप के टाइम पे इंडिया के जो 9 मैचेस थे, 9 अलग अलग वेन्यूज पे हुए थे, बट देयर वर सो मेनी टीम्स जो 2-2 3-3 मैच एक ही वेन्यू पे खेली थी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना उनको अलग से एडवांटेज मिल गया। साउथ अफ्रीका ने खुद ने 3 मैचेस मुंबई में खेले हैं, 3 मैच अगर हम देखें तो हैदराबाद में खेले, तो ये एक एक जगह पे उन्होंने तभी भी खेले थे। और यहाँ पे क्या हो गया, इंडिया को उस वक्त अलग अलग हर एक मैच अलग अलग लोकेशन पे जाके खेलना पड़ा था, तो इंडिया को भी ट्रैवल फटीक तो उनको भी हो सकता है ना, तो ऐसा नहीं है। और जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि आपको क्या, तो देखो गौतम गंभीर ने क्लियरली कहा कि कोई एडवांटेज नहीं है, हम जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो पिचेस और जहाँ पे हम खेलते हैं वो पिचेस टोटल 360 डिफरेंट है, 180 डिग्री डिफरेंट है, 360 इज सेम। तो ऐसा नहीं है। एट द सेम टाइम हम जो बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड को कैसे एडवांटेज है, न्यूजीलैंड का देखो ऐसा है कि न्यूजीलैंड जो टीम है वो इसके पहले इंडिया जब भी वनडे के जो टूर्नामेंट आईसीसी टूर्नामेंट्स है उनकी अगर बात करें, 2017 में इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ग्रुप स्टेज खेला था और पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल में हराया था। सिमिलरली अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेला था और मैच वो जीता था ग्रुप स्टेज में, और फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अभी भी लग रहा है कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में हराया था। अब आगे का रिजल्ट क्या होगा, वी विश कि इंडिया जीते, हम चाहते हैं कि इंडिया जीते और इंडिया के सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले। और इसके अलावा गौतम गंभीर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें भी काफ़ी गौतम गंभीर को देखा गया कि ही वॉज क्वाइट फियरी, वो थोड़ा सा नाराज़ दिख रहे थे, ऐसे लग रहा था, बहुत ही सीरियस फेस के साथ आए थे, मीडिया के हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही रूड तरीके से उन्हें दिया। तो उनसे पूछा गया कि केएल राहुल को आप टीम में खिला रहे हो, ऋषभ पंत इज़ वेटिंग फॉर हिज चांस, तो ही क्लियरली सेड कि केएल राहुल के 50 का एवरेज है। एंड देन द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड अबाउट रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा गया कि रोहित शर्मा के ऐसा फॉर्म के बावजूद भी आप रोहित शर्मा को टीम में उसकी जगह बनती है क्या नहीं, तो उसका जवाब दिया उन्होंने कि यू सी द स्टैट्स एंड वी सी द इम्पैक्ट, कि टीम में उनका इम्पैक्ट क्या है, वो इम्पैक्ट क्या डाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली बात तो एकदम सही है कि रोहित शर्मा का जो इम्पैक्ट है टीम में या फिर उनकी जो इनिंग, छोटी इनिंग जो भी वो खेलते हैं उसका इम्पैक्ट है, दैट इज़ बिग। छोटे मैचेस में अगर आप 30, 35, 40 रन की फास्ट स्टार्ट देते हो जहाँ पे 250 रन बनने हैं तो इम्पैक्ट तो डेफिनेटली बड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक हिपोक्रेसी भी दिखती है कि आपको सेम मोमेंट पे बैक टू बैक 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो केएल राहुल पे तो आप बोल रहे हो कि हाँ भाई ठीक है उनका स्टैट्स अच्छा है, 50 का एवरेज है, और जब रोहित शर्मा की बात आती है तो आप बोलते हो कि हमें इम्पैक्ट चाहिए। तो इम्पैक्ट तो देखो, आई टोटली सपोर्ट केएल राहुल, आई वांट केएल राहुल टू प्ले दिस टूर्नामेंट एंड एट द सेम टाइम आई सपोर्ट रोहित शर्मा, बट द लॉजिक शुड बी सेम। आप सिंपली कह सकते थे कि रोहित शर्मा इज द कैप्टन ऑफ द टीम, विदाउट कैप्टन वी डोंट प्ले, सिंपल एज दैट। आगे हम बात करें कि इंडिया फाइनल में कौन सी टीम खिलाने वाला, मुझे लगता है कि इंडिया टीम में कोई चेंज नहीं करेगा, जो सेम 11 है वो टीम में खेलेगा। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, आई वुड से अगेन विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। शुभमन गिल बड़े मैचेस में अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किए नहीं है, तो हम चाहते हैं कि शुभमन गिल भी अच्छा खेले, अच्छा स्टार्ट मिले, 80-90 रन की पार्टनरशिप हो पहले विकेट के लिए और उसके बाद में ही पहला विकेट गिरे, तो दैट वुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। और उसके बाद में विराट कोहली आए तो उनको भी पूरा मौका मिले। और सिमिलर सिचुएशन रहने वाली है कि इंडिया को पहले अगर बैटिंग करने का मौका मिलता है तो दे शुड पुट रन्स लाइक 280-290 रन्स ऑन द कार्ड। अगर ये जो सेम पिच अगर इस मैच में खेलने को मिलती है जो पिच हमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मिला था, तो डेफिनेटली 280-290 रन्स एटलीस्ट बनाने होंगे। और अगर जो जो न्यूजीलैंड के सामने जो मैच हुआ था वैसे सी कुछ पिच मिलती है तो 260-270 वुड बी सफिशिएंट फॉर कीवीज टू मेक, मतलब उनको आप ऑल आउट कर सकते हो जो बॉलिंग अटैक आपके पास में है उसके साथ में। और न्यूजीलैंड की टीम में देखो, अगर उनके केन विलियमसन और सचिन रविंद्र वो अगर खड़े होके वो चल गए मैच में तो इंडिया के लिए दिक्कतें आ सकती है। तो न्यूजीलैंड को किसी भी तरीके से हल्के में लेके नहीं चलना चाहिए। न्यूजीलैंड इज़ अ गुड टीम और वो जब भी खेलते हैं, जब उनका दिन होता है तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। और उन्होंने हमें आईसीसी जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसके फाइनल में भी हराया हुआ है, तो वो भी जब हमारे फाइनल का बदला तो फाइनल में ही लिया जा सकता है। अगर इंडिया ये मैच जीतता है तो 2021 में जो फाइनल में हम हारे थे उसका बदला पूरा होगा, तो फाइनल का बदला फाइनल में लिया जा सकता है। वीडियो देखते रहिए, लेकिन उसके साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
हमारे जो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपको आपका जो व्यू लगता है वो कमेंट कीजिए, और कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि सबसे ज़्यादा रन इस फाइनल में कौन बनाएगा, मैन ऑफ द मैच कौन होगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट आपको क्या लगता है कौन होगा, वरुण चक्रवर्ती को क्या कितने विकेट मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके हमें बताइए, और बने रहिए हमारे साथ। हम हर एक मैच की नई नई अपडेट्स आपके साथ में लाते रहेंगे।